ये कहानी है 6 आदमियों की जो आंख से अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। एक दिन किसी गांव वाले ने उनको कहा कि एक गांव में बहुत बड़ा हाथी आया है। उन 6 आदमियों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि हाथी कैसे दिखता है। तो उन 6 लोगों ने सोचा, भले ही हमें हाथी दिखाई ना देता हो, लेकिन हम उसको जाकर महसूस तो कर सकते हैं छूकर। सब उस हाथी के पास पहुंचे। सब लोगों ने बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो उन 6 अंधों ने कहा कि हमने कभी हाथी देखा नहीं, पर हम उसे छूकर महसूस करना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो सभी लोगों ने कहा, ठीक है। हाथी को जंजीरों में बांध दिया और फिर उन 6 आदमियों ने अलग अलग जगह पर हाथी को छुआ। उन 6 अंधे आदमियों में से पहला अंधा आदमी उस हाथी के पास गया। उसके पाँव को उसने छुआ। पाँव को छूने के बाद आदमी को महसूस हुआ कि एक हाथी खंबे के समान होता है, क्योंकि उसने हाथी के पाँव को छूकर महसूस किया था। फिर दूसरे अंधे की बारी आई। वो हाथी के पास गया। उसने उस हाथी की पूंछ को छुआ और महसूस किया कि एक हाथी रस्सी के समान होता है, क्योंकि उसने उसकी पूंछ को छुआ था। फिर तीसरा अंधा आदमी हाथी के पास पहुंचा। उसने हाथी के पीठ और पेट को छुआ, तो उसे ऐसा लगा कि हाथी एक पेड़ की तरह होता है, जैसे पेड़ का तना बहुत मोटा होता है। फिर चौथे अंधे की बारी आई। वो भी हाथी के पास पहुंचा। उसने हाथी के कान को छुआ और उसको महसूस हुआ कि ये एक बहुत बड़े पंखे के समान हाथी होता है। फिर 5वें अंधे की बारी आई। 5वां अंधा भी गया हाथी के पास। उस 5वें अंधे आदमी ने उस हाथी का केवल पेट को छुआ और उसे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी दीवार के समान एक हाथी होता है। और आखिरी में बारी आई 6ठे अंधे की, जो पास जाकर हाथी के पहुंचा और उसने उसकी सूंड को छुआ और उसे ऐसा लगा कि बहुत मोटा पाइप के समान हाथी होता है। आखिर में उन 6 अंधे आदमियों ने हाथी को छुआ और आपस में बात करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद उनमें लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति कहता कि वो पेड़ के समान है, तो दूसरा कहता कि वो पंखे के समान है, तीसरा कहता कि वो पाइप के समान है, तो चौथा कहता कि दीवार के समान है। बहुत देर लड़ाई चलने के बाद में गांव वाले उस 6 अंधों के पास में पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिरकार तुम लड़ क्यों रहे हो? तो एक अंधे व्यक्ति ने कहा कि हम सब हाथी के पास गए थे और हम सब ने कभी हाथी नहीं देखा। अब हम अपने अपनी बातें बता रहे हैं कि हमें हाथी कैसा लगा। तो कोई कहता है कि पेड़ के समान है, कोई कहता है पाइप के समान है, कोई कहता है कि पंखे के समान है। अब किसकी बात सच माने और किसकी बात झूठ माने? तो उन गांव वालों में से एक गांव वाला बहुत चतुर था। वो आगे आया, पहले आप सब लोग शांत हो जाइए, लड़ाई बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस चतुर व्यक्ति ने कहा कि आप सब सही कह रहे हैं। तो फिर उसमें से एक अंधा बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? एक हाथी अलग अलग तरीके से कैसे दिख सकता है? तुम हमको बुद्धू बना रहे हो, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। हम 6 में से कोई एक ही सही हो सकता है, 6 के 6 लोग सही नहीं हो सकते। तो फिर वो चतुर व्यक्ति कहता है, आप 6 के 6 लोग सही हो, क्योंकि एक हाथी बहुत बड़ा जानवर है। जितने आप हो, आपसे भी बहुत बड़ा है। तो आप एक एक करके हाथी के पास गए थे, लेकिन किसी ने उसकी पूंछ को छुआ, किसी ने उसकी सूंड को छुआ, किसी ने उसकी पीठ को छुआ, तो किसी ने उसके पेट को छुआ। इस तरीके से जिसने जो भाग हाथी का छुआ, उसको वैसा हाथी महसूस हुआ। तो कुल मिलाकर आप अगर 6 की बातों को मिला दिया जाए तो हाथी उस तरीके का दिखाई पड़ता है। जो कहता है कि हाथी पाइप के समान है, तो उसने हाथी की सूंड को पकड़ा था। जो कहता है हाथी रस्सी के समान है, उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा था। जो कहता है हाथी एक खंबे के समान है, उसने हाथी के 4 पाँव में से एक पाँव को पकड़ा था। जो कहता है हाथी पेड़ के तने के समान है, उसने हाथी की पीठ को पकड़ा था। इस तरीके से आप सभी लोग सही हैं, कोई गलत नहीं है। ये बात सुनकर वो 6 अंधों की लड़ाई बंद हो गई और सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि जिन्होंने जो भी छुआ था वो सही थे।
तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है। हर किसी का नजरिया अलग होता है सच्चाई को देखने का, और हमें एक दूसरे की बात को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर देना चाहिए। सामने वाला किसी चीज को किस मकसद से देख रहा है वो हम नहीं जान सकते, इसीलिए उसकी बातें सही हो सकती हैं। हम किसी चीज को किस मकसद से देख रहे हैं तो हम सही हैं। हो सकता है हम किसी और के लिए गलत हो और सामने वाला हमारे लिए गलत हो, लेकिन हम अपनी अपनी जगह पर सही हो।